गाइस देखो, जिसे भी एसईओ क्लासेस फ्री में चाहिए ना, जिसे भी सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, मैं उसको सिखाने वाला हूँ। और आपको सीखना है कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं किसी वेबसाइट के लिए, कैसे अपने बिजनेस को आप लोगों को प्रमोट करना है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं सपोज मान लो ये मेरी वेबसाइट है डॉक्टर रजत कंधारी। अब आपको कोई बोले कि हाँ भाई इस मुझे वेबसाइट के लिए कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड तो समझते होगे ना, जो भी तुम गूगल पे टाइप करते हो, जो भी जैसे आपको कुछ फ़ोन खरीदना होता है कि मुझे ऑनलाइन सैमसंग फ़ोन मुझे खरीदना है, तो आप गूगल पे डालते हो ऑनलाइन सैमसंग फ़ोन। तो ये जो तुम गूगल पे सर्च करते हो उन्हें हम एसईओ लैंग्वेज में कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं उनको हम। तो कीवर्ड्स हम किसी वेबसाइट के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, वही चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो लाइक जैसे डॉक्टर रजत कंधारी वेबसाइट है, इसके लिए मुझे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना, इसको खोलना, ठीक है। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, कोई सी वेबसाइट, ये नहीं कह रहे कि यही वेबसाइट आपको खोलनी है। तो वेबसाइट जैसे आपकी ओपन होगी तो कंट्रोल यू करना है सबसे पहले। तो कंट्रोल यू करने के बाद आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा टाइटल है, इसका टाइटल उठाओ सिंपल, और यहाँ नोटपैड में कॉपी कर लो, ठीक है। जो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइटल होगा कॉपी कर लो, जो भी उस क्लाइंट ने डाल रखा होगा, उस वेबसाइट ने डाल रखा होगा, इसे कॉपी कर लो। और जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा उसे यहाँ कॉपी कर लो। इनको जानते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेटा टैग्स कहते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फिर अभी वो क्या क्या कर रहा है, जो डॉक्टर की वेबसाइट है उसने कौन कौन से कीवर्ड टारगेट कर रखे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट इन साउथ दिल्ली, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन साउथ दिल्ली, स्किन केयर डॉक्टर दिल्ली, स्किन केयर डॉक्टर इन साउथ दिल्ली। ये भी जो जो यहाँ पे वर्ड आपको टाइटल में दिख रहे हैं, ये उसके कीवर्ड मान लो एक तरीके से। स्किन डॉक्टर क्लिनिक, स्किन केयर क्लिनिक इन ग्रेटर कैलाश वसंत विहार दिल्ली, इस टाइप से उसके कीवर्ड्स हो गए। अब कोई बोले कि भाई मेरे को स्किन स्पेशलिस्ट से रिलेटेड मुझे कीवर्ड चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कहता है कि भाई वो ऑलरेडी स्किन स्पेशलिस्ट है, उसने कीवर्ड ऑलरेडी अपने टाइटल में डाल रखा है, वो कहता है कि नहीं मेरे को स्किन स्पेशलिस्ट से रिलेटेड मुझे और चाहिए कीवर्ड। तो आपको उसको सर्च करना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, स्किन स्पेशलिस्ट ऐसे करके उसको कॉपी करो, या गूगल पे जाना है, यहाँ पर करना है टाइप स्किन स्पेशलिस्ट। पहले तो ये देख लो कि जो यहाँ पे सर्च क्वायरीज आ रही हैं, इनको हम कहते हैं गूगल सजेस्ट। गूगल सजेस्ट में जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है गाइस ध्यान देना, गूगल सजेस्ट में जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो उससे रिलेटेड यहाँ पे रिजल्ट आते हैं, उसको हम कहते हैं गूगल गूगल सजेस्ट। गूगल सजेस्ट में जो भी यहाँ पे कीवर्ड आ रहे हैं, पहले वो कीवर्ड देख लो। स्किन स्पेशलिस्ट जैसे लाइक दिल्ली आ रहा है, द्वारका आ रहा है, रोहिणी आ रहा है, जनकपुरी आ रहा है, पश्चिम विहार आ रहा है। तो ये जो सजेस्ट वाले कीवर्ड होते हैं ना, वो तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से गूगल आपको शो करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे आप बैठे हो। अगर यही आप चेन्नई में बैठे होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर स्किन स्पेशलिस्ट अगर आप डालते तो चेन्नई की जो भी नियर बाई लोकेशन होती वो आपको यहाँ पे दिखाता, दिल्ली की नहीं दिखाता। तो लाइक जैसे आपने यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट आपने डाल दिया, तो नियर में तो खैर दिखाएगा दिखाएगा वो, ठीक है। उसके अलावा पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि भाई कौन कौन से कीवर्ड हैं। लाइक स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली आपने डाल लिया, कुछ नहीं करना, इसके बाद में दिल्ली आपने डाल लिया। एक और कीवर्ड आपको निकालना है जो जो वहाँ पे सजेस्ट में आ रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट इन द्वारका आपने कर लिया। पहले लोकेशन वाइज निकालो, जो आपके लोकल आपके कीवर्ड्स हो तो उनके निकालो। स्किन स्पेशलिस्ट इन रोहिणी हो गया, ठीक है। स्किन स्पेशलिस्ट इन जनकपुरी हो गया। पहले बता रहा हूँ कैसे गूगल से ही कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, फिर बाद में एडवर्ड्स पे जाऊंगा, जो एडवर्ड्स का कीवर्ड प्लानर वाला टूल होता है, वहां से कैसे कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। पहले इनको यहाँ से निकाल लो। रोहिणी के बाद आपका जनकपुरी हो गया, फिर ये आ गया आपका पश्चिम विहार हो गया, लाइक आपको यहाँ पे 5 कीवर्ड आपको मिल गए। देन उसके बाद आपको जाना है लेटेंट सिमेटिक इंडेक्सिंग पे। लाइक आपने दिल्ली आपने डाल दिया, ठीक है। जो LSI कीवर्ड होते हैं, फिर आप LSI कीवर्ड में ये देखो वो यहाँ पे क्या दिखा क्या रहा है, स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी। तो नियर मी वाला जो कोई भी कीवर्ड होता है वो लोकल लिस्टिंग पे टारगेट होता है, ठीक है। जो हमारी लोकल लिस्टिंग्स नहीं आती 3, तो नियर मी कीवर्ड उसके लिए होता है, तो वो हम अपनी वेबसाइट पे टारगेट नहीं होते कीवर्ड। अब लाइक टॉप 5 डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, तो टॉप 5 डर्मेटोलॉजिस्ट, यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक तरीके से ब्लॉग की बात हो रही है, कि वो कोई भी तुमने ब्लॉग देखते हो तो उसके अंदर टॉप 5 कौन कौन से डॉक्टर हैं। बेस्ट फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली,
तो अगर वो फीमेल अगर आपकी डॉक्टर है तो वो ये वाले कीवर्ड वहां पे आप टारगेट अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो, कर सकते हो टारगेट, ठीक है। तो इस टाइप से कीवर्ड निकाल लो। और उसके बाद फिर ये देखो, आपने सजेस्ट आपने कीवर्ड निकाले, एलएसआई से निकाल लिए। फिर ये देखो कौन कौन सी वेबसाइट किस किस टाइप की कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे टारगेट कर रही है, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने देखा बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, एक कीवर्ड आपका ये हो गया, बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट इन दिल्ली करके कीवर्ड हो गया। तो आप इसको उठाओ, अपनी सीट में रखो, ठीक है। देखो अभी तक स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है, स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट दोनों सेम चीजें हैं, इन्हें अपने अपनी लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोलते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। और उसके अलावा टॉप 10 नहीं उठाना, टॉप 10 में हमेशा ध्यान रखना, टॉप 10 वाली वेबसाइट्स वो होती हैं जो एक तरीके से ब्लॉग वाली वेबसाइट्स होती हैं, जिन्होंने जैसे जस्ट डायल हो गई, एक तरह से उससे भी ब्लॉगिंग मान सकते हो, तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स की लिस्ट दिखाती है। लाइक बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली, ऑलरेडी हमने कीवर्ड हमने डाल लिया है, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, बेस्ट स्किन डॉक्टर इन दिल्ली, एक कीवर्ड आपका ये हो गया। पीतमपुरा दिखा तो ये डॉक्टर पीतमपुरा का, रोहिणी इसकी लोकेशन है। तो आपके ये वाले कुछ ऐसे आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये देखते रहो कौन कौन से, लाइक जैसे बेस्ट स्किन केयर क्लिनिक इन दिल्ली इस बंदे ने डाल रखा है, तो बेस्ट स्किन केयर क्लिनिक आप दिल्ली इस टाइप से उठा सकते हो। तो ऐसे 10-12 कीवर्ड यहाँ पे निकालो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे यहाँ पे कीवर्ड हो चुके हैं। 2 कीवर्ड और मैं यहाँ देख लेता हूँ। बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में तुम्हारा जो भी दिल्ली एनसीआर कीवर्ड के अंदर आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका नोएडा भी हो गया, दिल्ली भी हो गया, एंड आपका गुड़गांव भी हो गया, पूरा एनसीआर हो गया, गाजियाबाद भी हो गया। कि एनसीआर के अंदर कौन सा मतलब बेस्ट डॉक्टर है स्किन का। डर्माटोलॉजिस्ट मतलब स्किन डॉक्टर, ध्यान रखना। स्किन स्पेशलिस्ट बोल लो, स्किन डॉक्टर बोल लो, स्किन केयर डॉक्टर बोल लो, उनको डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन सेंट्रल दिल्ली। तो लाइक आपके 10 कीवर्ड आपने गूगल से ऐसे अपने फाइंड आउट कर लिए, सर्च क्वेरी से फाइंड आउट कर लिया, एलएसआई से आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इन कीवर्ड पे कितनी कितनी सर्चेज हैं, कौन से कीवर्ड की कितनी सर्चेज है। जब तो आप लोग, जब मान लो किसी कीवर्ड की मंथली सर्चेज है ही नहीं, तो उसको आप अपनी वेबसाइट पे क्यों डालोगे, मेन तो ये भी होता है ना। तो उसके लिए आपको जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर, सिंपल टाइप करना गूगल कीवर्ड प्लानर। अब बेटा गया यहाँ पे चूज द राइट एडवर्ड्स, साइन इन करो, किसी भी अपने ईमेल अकाउंट से साइन इन कर लो, बट मैं अपने किसी दूसरे साइन इन कर रहा हूं मैं। जैसे मैं इसे कैंपेन वैम्पेन रन करता हूं तो एग्जैक्ट वो सर्चेज आएंगी यहाँ पे। हमें टूल्स एंड सेटिंग में कीवर्ड प्लानर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। सिंपल डिस्कवर न्यू कीवर्ड, हर कीवर्ड को यहाँ पे उठाओ, डालो। सबसे पहले आप इनकी देख लो कितने कितने इनकी सर्चेज हैं। डाल दिया यहाँ पे, गेट रिजल्ट करो, उससे रिलेटेड भी आपको कीवर्ड दिखाएगा वो। जो मैंने कीवर्ड डाले वो यहाँ पे कैसे पता चलेंगे। जो मैंने कीवर्ड डाले वो ये हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली, ये मैंने कीवर्ड लिया, तो उसकी सर्चेस 1K से 10K के बीच में है, क्योंकि 1K से आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा, लोकेशन ऑलरेडी ऑलरेडी सेट इंडिया, ठीक है। चलो ये चीज ठीक है, लोकेशन इसने बताया, तो लोकेशन आपको सेट कर लेना। आप जिस कंट्री में आप लोग बैठे पड़े हो उस कंट्री की लोकेशन आप सेट कर लो। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे इंडिया सेट है, ठीक है। तो ये इंडिया की सर्चेज ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी डॉक्टर होगा अमेरिका से आपको नहीं देखना है। अगर कोई बंदा देख रहा है कि मैं दिल्ली के अंदर डॉक्टर मुझे अच्छा देखना है, तो अमेरिका से नहीं देखेगा, वो इंडिया से ही देखेगा, और वो ऑलमोस्ट दिल्ली के अंदर से ही देखेगा, ठीक है। स्टेट वाइज में सर्चेज नहीं आएंगी, ठीक से ध्यान रखना, बस इंडिया टारगेट किया करो हमेशा, इंडिया। हर कोई कंपनी वाले तुम्हें यही सिखाएंगे, इंडिया टारगेट करो, ठीक है ना। हाँ, स्टेट वाइज भी यहाँ पे हो सकता है, आप यहाँ पे लाइक आप यहाँ पे दिल्ली डाल दो,
तो दिल्ली के हिसाब से भी कीवर्ड सर्चेज हो जाएंगे, बट दिल्ली के हिसाब से आपको नहीं करना है, वो थोड़ा नेगेटिव, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ही लोअर केस का हो जाएगा वो, तो लोअर केस में होने की वजह से वो चीज ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ना एक आप एक्सेल सीट खोल लो और उसके अंदर आपको क्या करना है, स्किन स्पेशलिस्ट दिल्ली कीवर्ड ऐसे करके डालते रहो बस, और एक के से लेके जो भी आपका, लाइक मेरा एक के से 10 के दिखा रहा है यहाँ पे सर्चेज, ठीक है। आपने कीवर्ड उठाए द्वारका, इसमें मेरे को दिखा रहा है 100 से 1 के, ये हो गया। रोहिणी, कीवर्ड की कैसे मैपिंग की जाती है, ठीक है ना। नहीं, कीवर्ड प्लानर पे बाद में मैं आऊंगा, कीवर्ड प्लानर क्या होता है, पहले मैं ये दिखा रहा हूँ कीवर्ड कैसे फाउंड आउट करते हैं, उनकी क्या सर्चेज होती है, ठीक है ना। फिर गूगल एडवर्ड्स में बाद में आने वाला हूँ कि गूगल एडवर्ड्स में कीवर्ड प्लानर का कैसे यूज होता है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड प्लानर भाई बहुत बड़ी चीज है। अब इसके अंदर ये देखो 100 कैसे इसके अंदर सर्चेज है, पहले ये देखो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ। मैं मान लो स्क्रीन पर आपने जनकपुर निकाल लिया, जनकपुरी, इसकी भी सर्चेज 100 से 1 के है, पहले ये सब निकाल निकाल के अपने पास रखो। पश्चिम बिहार, ये तो जो कीवर्ड मैंने वहां से निकाले थे उनकी एग्जैक्ट कीवर्ड का दिखा रहा है, ठीक है। और इससे सिमिलर कीवर्ड्स भी आपको उठाने हैं जिसके अंदर आपकी सर्चेज होगी, इसमें 1 के से 10 के है। तो ये कीवर्ड वो थे जिनके अंदर जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे टारगेट किए थे, फाइनल किए थे, ये उन कीवर्ड की सर्चेज मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। आपको अब ये देखना है कि ये तो जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे गूगल से, या गूगल की जो सर्च क्वेरी से यहाँ फाइंड आउट किए थे, वो कीवर्ड मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने गूगल प्लानर में डाला, उनके यहाँ पे सर्चेज आ गई। अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एग्जैक्ट मतलब कीवर्ड वो हो गया, अब इससे रिलेटेड बेस्ट करके भी हो सकता है, बेस्ट स्किन के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये वाला कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो, ठीक है। बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट, देखो स्किन स्पेशलिस्ट करके यहाँ पे कीवर्ड, बट यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट में यहाँ पे कीवर्ड है नहीं, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो, आप यहाँ पे इसकी उठा के सर्चेज ले लो, ठीक है। गाइस जो भी देख रहा है एक बार लाइक कर देना भाई, और जिस बंदों को जरूरत है ना इस चीज को, उसके पास इसको शेयर कर देना, जो भी चाहते हो कि हाँ भाई जो बंदा कोर्स कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो सीख सकता है, ठीक है ना। टॉप डर्माटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, आप ये कीवर्ड आप ये भी ले सकते हो, ये उससे रिलेटेड कीवर्ड है, क्योंकि जितने कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट पर टारगेट करेंगे, हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग होती है वो इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। मैं ये बताओ कैसे लेना कीवर्ड, मीडियम कंपटीशन, ये लो बता रहा हूं, उस पे मैं आ रहा हूं, रुक जा, ठीक है, बता रहा हूं, पहले सर्चेस तो सुन लो। अब लाइक बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, अब डर्मेटोलॉजिस्ट इन साउथ दिल्ली, ठीक है। 100 केसेस पे हंस गए। अब गाइस आ जाते, मान लो आपके इतने कीवर्ड आपके हो गए, टारगेट हो गए 12 कीवर्ड हो गए, तो अब इनका कंपटीशन देख लो, ठीक है। ये जो कंपटीशन होता है ये गूगल एडवर्ड्स का कंपटीशन होता है, जो पेज के जो तुम्हारी बिड के हिसाब से दिखाता है। एसईओ के अंदर कंपटीशन बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। अब बता रहा हूँ ऋषि, एक चीज ध्यान रखियो, ये जो स्किन स्पेशलिस्ट जो जो तू ये कीवर्ड प्लान जो तू कह रहा है ना, कंपटीशन के हिसाब से कौन से कीवर्ड लेने चाहिए, ये तुम्हारे एसईओ में कोई भी मैटर नहीं करते हैं, ये जो मैटर करते हैं तुम्हारे गूगल एड्स में। अब तुम करते हो कंपटीशन की बात, तो कंपटीशन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन ऐसे निकालते हैं। आपने कीवर्ड ले लिया, कीवर्ड मंथली सर्चेज हमेशा ज्यादा हो, कंपटीशन हमेशा लो हो, ठीक है ना। तो हमें सेकंड में सर्चेज कितना लेना चाहिए, तो सर्चेज हमेशा ज्यादा होनी चाहिए एंड कंपटीशन हमेशा लो होना चाहिए। तो कंपटीशन हमें किसी कीवर्ड का हम एग्जैक्ट कंपटीशन कैसे पता करेंगे, एसईओ में वो चीज ऐसे पता करते, कीवर्ड कॉपी किया आपने, गूगल पे गए, एक इनकॉग्निटो विंडो खोलो जहां पे कोई भी हिस्ट्री विस्ट्री ना हो, कैसे ना हो, सिंपल टाइप करो, सिंपल मत इस तरह टाइप करो, जो डबल कोट्स वाला आपका होता है ना उसमें टाइप करो, तो
तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, इस रिजल्ट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे इतनी वेबसाइटें इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं एसईओ में। ये एसईओ का है। और जो गूगल एडवर्ड्स में जो आपको ये दिखा रहा था ना कि ये मीडियम लो हाई, ये तुम्हारा गूगल एड्स का होता है। जो बंदे पीपीसी रन करते हैं वो चीज ये देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर ये चीज है ना, जो डेटा तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है, इस कीवर्ड पे इतनी वेबसाइट 67,500 वेबसाइटों ने अपने कीवर्ड को अपनी वेबसाइट पे इस कीवर्ड को टारगेट किया है। मतलब किसी न किसी वे में लिखा होगा, जैसे स्किन बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली, ये बोल्ड में आ गया ना। तो यानी इस बंदे ने स्किन स्पेशलिस्ट दिल्ली को टारगेट किया है, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट दिल्ली, स्किन स्पेशलिस्ट दिल्ली। तो इन वेबसाइटों ने, ये जो डॉक्टर्स की वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स ने डायरेक्टली इन कीवर्ड्स को टारगेट किया है अपने एसईओ में। एसईओ में टाइटल में देख लो, टाइटल में देखो स्किन स्पेशलिस्ट आ रहा है, स्किन स्पेशलिस्ट आ रहा है। अगर यही कोर्स में यहाँ से हटा देता हूँ तो उसका रिजल्ट देखना कुछ अलग हो जाएगा। मेरे स्किन से ना, ठीक है, टॉप 10 डर्मेटोलॉजी दिल्ली भी आ गया है, टॉप 10 भी आ गया, जबकि एक तरीके से ब्लॉग है ये लाइब्रेट। इस तरीके से जस्ट डायल भी आ गया। तो ये चीज ये कंपटीशन में काउंट नहीं होता है। इसमें 3 करोड़ पता नहीं कितनी वेबसाइट आ रही हैं। तो एग्जैक्ट कंपटीशन तुम्हारा हमेशा ये होता है, डबल कोर्स में कीवर्ड को डालो तो एसईओ पर्पस में डबल कोर्स में तुम्हारा कंपटीशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी हर किसी कीवर्ड्स की आप यहाँ पे निकाल लो, कंपटीशन यहाँ निकाल लो। लाइक इसका इतना है। कभी कभी सम कीवर्ड को कंपटीशन ऐसे दिखाता नहीं है, कभी कभी रेयर केस में होता है वो, ठीक है। तो उसमें घबराना मत कि भाई कंपटीशन नहीं दिखा रहा, किसी किसी कीवर्ड में केस में होता है वो। तो लाइक अभी मैं सबकी यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं कंपटीशन, फिर दिखाऊंगा यूआरएल मैपिंग कैसे की जाती, कौन सा कीवर्ड कौन से पेज पे जाता है। क्योंकि तुमको नहीं पता ना, मान लो किसी कीवर्ड से कोई सा पेज रैंक हो रहा है वो, बट तुम जानती नहीं हो वो पेज कौन सा है। ये हर कोई नहीं जानता है ये ट्रिक। जनकपुर में पश्चिम बिहार में इतने हैं, मे भी कुछ टाइपिंग में गलती हो गई होगी, देखा जाएगा वो। तो आपका ये हो गया, आपके कीवर्ड निकल गए, मंथली सर्चिंग निकल गई, कंपटीशन निकल गया उनका। फॉर एसईओ कंपटीशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे लो मीडियम हाई नहीं है। लो मीडियम हाई हमेशा गूगल एड्स के लिए देखे जाते हैं। एंड ये जो एग्जैक्ट वैल्यू डबल कोर्स में हम लोग डाल के देखते हैं ये एसईओ में कौन सा कीवर्ड हमें टारगेट करना है। इसके ऊपर लगाओ फिल्टर, ठीक है। अब इसको चाहे तो मंथली सर्ची से सॉर्ट कर लो या तो फिर कंपटीशन से सॉर्ट कर लो, ठीक है। कंपटीशन हमें हमेशा चाहिए लो एंड मंथली सर्चेज हमें हमेशा ज्यादा, ठीक है। किसी भी कीवर्ड को कंपटीशन हमेशा लो है तो कंपटीशन को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। जैसे मान लो ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, तो इस कीवर्ड को कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सर्चेज भी ज्यादा है बट कंपटीशन भी ज्यादा है। कभी भी एसईओ में देखना, तो एसईओ में अगर कंपटीशन तुम्हारा 5 डिजिट के अंदर आ रहा होगा ना तो वो कीवर्ड इजीली रैंक हो जाता है, ध्यान रखना है। तो वो कीवर्ड हमेशा इजीली रैंक हो जाता है अगर 5 डिजिट में कोई भी कंपटीशन अगर आ रहा होगा। अब ये तुम्हारा 1,27,000 है और ये 67,000 है, तो ये जितने भी कीवर्ड है ना तुम्हारे, ये कीवर्ड बहुत बहुत जल्दी रैंक हो जाएंगे। देखो स्किन स्पेशलिस्ट इन जनकपुरी, रोहिणी, पश्चिम बिहार, द्वारका, इनके जबकि 4 डिजिट में है। तो सबसे पहले ट्राई किया करो कि इन कीवर्ड को उठाओ फॉर एसईओ पर्पस, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी तुम्हारे कीवर्ड रैंक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पार्टी आपकी होगी कि कौन से कीवर्ड, क्योंकि जब तुम्हारे कीवर्ड रैंक होंगे जब भी उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। जब ट्रैफिक आएगा तो तुम्हारे जो अदर कीवर्ड्स होंगे, जो भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड होंगे, तो उनको रैंक होने में हेल्प उनको मिल जाएगी जब ट्रैफिक आएगा। तो चलो ये वाले की कीवर्ड आप हटाओ, तो इस कीवर्ड को आप हटा दो अपनी लिस्ट से, बिल्कुल हटा दो। एसईओ में टारगेट इसमें रखना ही नहीं है, करना ही नहीं है एसईओ में टारगेट। तो ये बाकी जो कीवर्ड्स आपके बचे हैं, 12 कीवर्ड्स आपके बचे, 11 कीवर्ड, ठीक है। जब आपके 11 कीवर्ड्स आप बचे, अब उनकी आपको यूआरएल करनी है मैपिंग कि कौन सा कीवर्ड कौन से पेज पे जाएगा। तो सपोज मान लो कि ये वाला मेरा पेज था, डॉक्टर रजत कंधारी जो ये वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारे पेज हैं, ठीक है। सर्विसेज में यहाँ पे आए तो जनरल स्किन प्रॉब्लम लाइक इस टाइप के इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। अब देख सकते हैं इसमें ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है। अब कौन सा कीवर्ड कौन से पेज पे जाएगा, उसके लिए क्या करना रहेगा हमें, सिंपल कुछ नहीं करना, कीवर्ड उठाओ। आप
यहाँ पे डालो, यहाँ डालो साइट, और ये जो डॉक्टर रजत कंधारी इसका होम पेज उठा के इसे पेस्ट कर दो। इसको कहते हैं यूआरएल मैपिंग। यूआरएल मैपिंग ये होती है कि कौन सा कीवर्ड हमें कौन से पेज पे जाएगा। लाइक स्किन स्पेसिफिक दिल्ली, तो जो स्किन स्पेसिफिक दिल्ली है तो वो इस पेज पे जो सबसे ऊपर पेज आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे डॉक्टर रजत कंधारी के ही पेज यहाँ पे रैंक करेंगे, यहाँ पे आपको शो होंगे। जो सबसे टॉप नंबर 1 पे पेज आ रहा होगा, यानी इस पेज पे इस कीवर्ड की जो डेंसिटी है, कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है स्किन स्पेसिफिक दिल्ली, स्किन स्पेसिफिक इन दिल्ली की। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा बेस्ट स्किन स्पेसिफिक इन दिल्ली। अगर स्किन स्पेसिफिक करके यहाँ पे डालोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे, तो इसके स्पेशलिस्ट ये, क्योंकि टेस्टिमोनियल में भी कुछ कीवर्ड आ रहे हैं, तो इस कीवर्ड के ऊपर स्किन स्पेशलिस्ट की जो कीवर्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो भैया साइट के आगे अपनी वेबसाइट लगा डाल देना। हाँ, साइट के आगे नहीं, पहले कीवर्ड डालो, ठीक है। कीवर्ड डालने के बाद फिर स्पेस दो, फिर साइट, फिर जो भी तुम्हारी वेबसाइट है वो डाल दो, तो उससे क्या होगा, यूआरएल मैपिंग हो जाएगी, कौन से कीवर्ड कौन से पेज पे टारगेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो ये वाला कीवर्ड आपको पता चल गया कि इस पेज पे टारगेट हो रहा है, तो इस पेज को उठाओ, सिंपल इसके सामने रख लो और यहाँ पे नाम दे दो यूआरएल मैपिंग, ठीक है। क्योंकि ये वाला कीवर्ड है, इस पेज पे डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इस वजह से गूगल इसको प्रेफरेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, सिंपल। अब इसको ऐसे ही लगे रहने दो, बस आपको यहाँ पे कीवर्ड ऐसे करके चेंज करना है, बस चेंज करना। तो इस कीवर्ड पे भी दिल्ली एनसीआर सेम ही पेज को दिखा रहा है कि इस पेज पे इसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट दोनों सेम चीज होते हैं, दैट्स वाई। अब जैसे ये टारगेट कर रहे हो तुम डर्माटोलॉजिस्ट इन साउथ दिल्ली, अब देखो डर्माटोलॉजिस्ट इन साउथ दिल्ली पे इसका होम पेज आ गया, इसका होम पेज रैंक कर रहा है, क्योंकि साउथ दिल्ली इसके टाइटल में बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन साउथ दिल्ली में लिखा हुआ है, इसके कंटेंट में भी होगा, ठीक है। तो ये वाला इस टाइम होम पेज को दे रहा है प्रेफरेंस, तो यहाँ पे होम पेज डाल दो। पहले यूआरएल मैपिंग कर लो, कौन सा पेज कौन सा कीवर्ड कौन से पेज पे रैंक होगा। इसके लिए सेम ये वाला पेज दे रहा है, इसके लिए होम पेज आ रहा है, इसके लिए सेम ये वाला पेज आ रहा है, फिर ऊपर वाला टॉप डर्माटोलॉजिस्ट इन दिल्ली, इसके लिए देखो सेम ये वाला पेज। अब इसके अंदर द्वारका और वाला देखना पड़ेगा, द्वारका के लिए ये वाला पेज आ रहा है, ठीक है। बट दो ही रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स बेसिकली वहाँ का है, ग्रेटर के कैलाश का है, ग्रेटर कैलाश का और वसंत विहार का। तो ये इस वजह से इस पेज को मतलब प्रेफरेंस दे रहा है गूगल। अगर तुमको लगता है कि द्वारका रिलेटेड, रोहिणी रिलेटेड कोई पेज इस वेबसाइट पे है नहीं, तो उसको आप यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हो, अलग से लैंडिंग पेज यहाँ पे क्रिएट करो, बनाओ लैंडिंग पेज, और उस कीवर्ड को उस पेज पे टारगेट करो, उस पेज पे प्रॉपर उसका कंटेंट लिखो उस कीवर्ड से रिलेटेड, और यहाँ पे डाल दो। तो बेसिक मतलब अभी तो यही दिखा रहा, तो वही सिंपल इसको उठा लेना, ठीक है। बट तुमको लगता है कि हाँ ये पेज अगर मेरी वेबसाइट पे नहीं है, इस कीवर्ड से रिलेटेड ये वाला पेज नहीं है, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो और डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो किसी भी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना हो गया कि कैसे किसी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में तो पूछो। आज का टॉपिक सिर्फ कीवर्ड पे रिलेटेड है कि कौन सा कीवर्ड कैसे रिसर्च किया जाता है। उसके अलावा कोई और डाउट हो माइंड में तो पूछ सकते हो भाई। अगर वो कीवर्ड हमारे वेबसाइट में नहीं है तो हम ब्लॉग भी लिख देंगे, टारगेट कर सकते हैं। देखो ब्लॉग अलग चीज है, ब्लॉग हमेशा किसी कीवर्ड पे नहीं होता, ब्लॉग हमेशा किसी टॉपिक पे होता है। लाइक टॉप 10 डर्माटोलॉजिस्ट हैं, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली पे ब्लॉग नहीं आएगा। बेस्ट स्किन दिल्ली एक तरह तुम्हारी सर्विस हो गई। ब्लॉग वो होता है कि जिसके अंदर तुम किसी टॉपिक को बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। लाइक टॉप 10 तुम लिस्टिकल लिख रहे हो, या कोई नॉलेज बेस तुम्हारी कॉस्ट के ऊपर हो गई बात है कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफोर्डेबल कॉस्टिस इन दिल्ली, तो कॉस्ट के ऊपर तुम नहीं लिख सकते ब्लॉग। तो किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर ब्लॉग नहीं आता, सर्विस के ऊपर तुम्हारा एक आर्टिकल आ सकता है,
कि वो डॉक्टर इस कीवर्ड मतलब ये सर्विस देता है, स्किन स्पेशलिस्ट इन दिल्ली में वो सर्विस देता है, और उसका लोकेशन ये है, उसकी इतनी फीस है, उसके बारे में पूरा एकदम आर्टिकल लिखना है। तो ब्लॉग और वेबसाइट की जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। कीवर्ड के अलावा और कुछ पूछ सकते हो तो पूछ लो भाई। ब्लॉग देखियो, ब्लॉग और वेबसाइट बिल्कुल अलग होती हैं। ब्लॉग होता है कि बंदे जो रीड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं टॉप 10 ऐसे देखूं हेल्थ के डॉक्टर, और उसके अंदर से मैं उनके बारे में, उनका अबाउट अस में पढूं, और उसके बारे में देखूं कि हाँ भाई ये डॉक्टर अच्छा, ये डॉक्टर यहाँ पे इस लोकेशन में, उसकी फीस इतनी, उसकी फीस इतनी, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना जो भी होता है। चलो भाई, आपका काम है, देखो भाई, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस गाइस, चलो बाय बाय।